स्वयं की पहचान। वास्तव में मैं कौन हूँ? सुबह से लेकर शाम तक हम सारा दिन मैं और मेरा करते रहते हैं, लेकिन सारा जीवन मैं और मेरा करते हुए चले जाते हैं। लेकिन मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, इस पहेली को हम सुलझा नहीं पाते और इस दुनिया से विदाई ले लेते हैं। तो वास्तव में मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। शरीर के अंदर जब तक आत्मा है, हाथ हाथ का कार्य कर रहा है, मुख बोल रहा है, आँख देख रही, और आत्मा जैसे ही निकली तो क्या रह जाता है? हड्डी मांस का पुतला। कोई भी अपने घर का कितना भी प्रिय होगा, कहेंगे जलाओ जलाओ, नहीं तो बदबू आने लगेगी, भूत प्रेत की आत्मा बन जाएगी। तो वास्तव में शरीर में किसकी वैल्यू है? आत्मा की। और हम किसकी वैल्यू करते हैं? शरीर की। मैं पुत्रवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन वास्तव में मैं कहने वाली मैं आत्मा हूँ। आत्मा का स्वरूप लाइट स्वरूप है। आपने खुले आसमान में देखा होगा, लाइट होती जाती है तो कहते राम राम कह लो, किसी के प्राण जा रहे हैं, और एक संकल्प के बाद दूसरा संकल्प नहीं कर पाते, तब तक लाइट गुम हो जाती है। तो आत्मा का स्वरूप लाइट स्वरूप है। आत्मा की तीन शक्ति मन, बुद्धि, संस्कार। मन का कार्य है इच्छा उत्पन्न करना, बुद्धि का कार्य है निर्णय लेना। मन बुद्धि से जो भी हम कर्म करते वही हमारे संस्कार बन जाते हैं। शरीर एक टैप की भांति है, टैप में हम जैसी कैसेट लगाते वैसा ही गाना सुनने को मिलता है। इसी तरह से शरीर भी एक टैप की भांति है, आत्मा इसकी रील है, इसमें जैसा हम भरते हैं वैसा ही हमें देखने को और सुनने को। लेकिन परमात्मा ने बताया आत्मा रहती है दोनों भ्रुओं के बीच, भ्रकुटी में। जहाँ पर हमारी माता बहनें बिंदी लगाती हैं, उनसे पूछा जाए आप यहाँ बिंदी क्यों लगाते हैं, तो कहेंगे हमारा स्वाग है। लेकिन वास्तव में माताओं बहनों का स्वाग है, साधु महात्माओं का क्या स्वाग है? वो भी यहीं पर बिंदी लगाते, वो भी चंदन की, क्योंकि आत्मा चंदन के समान शीतल है। मंदिर में भी जाते हैं तो हमेशा हम इसी को झुकाते हैं। कोई भी काम खराब होगा यहीं पर हाथ लगाएंगे, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या है, भाग्य में क्या है, क्योंकि किस्मत को भाग्य को बनाने वाली वो चीज़ आत्मा यहाँ पर विराजमान है। और बहुत पुरानी कहावत है, भ्रकुटी के बीच चमकता एक अजब सितारा। उदाहरण के तौर पर गाड़ी है, गाड़ी का ड्राइवर आगे नहीं बैठेगा, गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि सारे कलपुर्जे आगे है। शरीर भी एक गाड़ी है, इसका ड्राइवर आत्मा जब तक आगे नहीं बैठेगा तब तक ये शरीर रूपी गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी का भोजन पेट्रोल डीजल है, और गाड़ी में बैठे हुए ड्राइवर का भोजन दाल रोटी फल इत्यादि है। हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, ड्राइवर को भोजन देते हैं। गाड़ी का भोजन पेट्रोल डीजल है। पेट्रोल डीजल के अलावा हमने गाड़ी में कभी मिट्टी का तेल या पानी नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? गाड़ी खराब हो जाएगी। गाड़ी की कीमत कितनी है? 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख। उस गाड़ी को खराब होने की हमें चिंता है, ये भी एक गाड़ी है। इसका भोजन दाल रोटी फल इत्यादि है। इस गाड़ी में दाल रोटी फल इत्यादि के अलावा हम क्या क्या डालते रहते हैं, इस गाड़ी की कीमत हमें पता नहीं, और इस गाड़ी की कीमत भी हम मानते नहीं। तो वास्तव में उस गाड़ी में पेट्रोल डीजल के अलावा जब हम कुछ नहीं डाल सकते, तो इस गाड़ी में भी हमें अन्य वस्तुओं को नहीं डालना चाहिए, ये गाड़ी भी खराब हो जाएगी। इस तरह से बताया गया कि गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, ड्राइवर को दाल रोटी चाहिए। ऐसे ही शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है उसका भोजन है ज्ञान योग सत्संग। कौन सा ज्ञान? आत्मा परमात्मा का सत्य ज्ञान, योग। आज संसार में प्रत्येक व्यक्ति योगी है। योग माना जोड़, जोड़ माना संबंध। हमारा परमात्मा के साथ क्या संबंध है, संबंध को जान उसे याद करना। सत्संग, दुनिया में बहुत प्रकार के सत्संग हैं, लेकिन सत्य परमात्मा का संग ही सत्संग है। इसलिए कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। वास्तव में हमें सबसे पहले स्वयं को जानना है, मैं
कौन हूँ। हमारे 2 एड्रेस है, एक असली एक नकली। अभी हम नकली एड्रेस में हैं, लेकिन वास्तव में हमारा वास्तविक घर कौन सा है, वास्तविक पिता कौन सा है, हम उसको भूल चुके हैं। तो जैसे आत्मा का स्वरूप लाइट स्वरूप है, ऐसे ही आत्माओं के पिता परमात्मा का स्वरूप भी लाइट स्वरूप है, जिसके लिए हमने आरती में गाया, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। घर में भले मंदिर होता है, लेकिन मंदिर के सामने व्यक्ति जाने के बाद काम नहीं बनता है, तो कहता है कि अब तो ऊपर वाला जाने। तो ऊपर वाला वो परमात्मा है। जैसे आत्मा का स्वरूप लाइट स्वरूप है, ऐसे ही आत्माओं के पिता परमात्मा का स्वरूप भी लाइट स्वरूप है। क्योंकि मोर का बच्चा मोर जैसा, गाय का बच्चा गाय जैसा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा, तो आत्मा का स्वरूप लाइट स्वरूप है। तो आत्मा के पिता परमात्मा का स्वरूप भी लाइट स्वरूप है। परमात्मा वही जिसे सर्वधर्म मान्य करे। तो इसमें बताया गया कि क्राइस्ट ईसा मसीह आए, उन्होंने क्राइस्ट धर्म की स्थापना की, लेकिन इनके अनुयायियों ने इन्हीं को भगवान माना। लेकिन इनसे पूछा गया आपका भगवान कौन, तो उन्होंने कहा मैं भगवान नहीं, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, भगवान एक है जो लाइट स्वरूप है। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की, इनके अनुयायियों ने इन्हीं को भगवान माना। लेकिन इनसे जब पूछा गया कि आपका भगवान कौन है, तो उन्होंने कहा मैं भगवान नहीं, एक ओंकार सतगुरु अकाल परमात्मा एक है जो सत्य है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जिसको काल कभी खा नहीं सकता। इसी तरह से राम को हिंदू धर्म वालों ने भगवान माना, लेकिन राम ने भी रामेश्वर में शिव की पूजा की और कहा शिव द्रोही ममदास कहावा सो नर मोय सपने नहीं भावा। तो इसी तरह से सोमनाथ का मंदिर राजा विक्रमादित्य ने बनाया। सोम माना ज्ञान, परमात्मा धरती पर आता है तो ज्ञान अमृत पिलाता है। तो इसी तरह से शंकर जी ने भी शिव की पूजा की। हम सभी शिव और शंकर को एक मान लेते हैं, लेकिन शंकर ने भी किसकी पूजा की, शिव की पूजा की। कृष्ण ने भी गोपेश्वर में शिव की पूजा की। तो मुस्लिम लोग जब मक्का मदीना में जाते हैं, तो ये भी इनकी भी मस्जिद में एक गोल पत्थर रखा है, सफ़ेद पत्थर रखा है गोल आकार का, उसका ये चुम्बन नहीं कर लेते तब तक इनका व्रत पूरा नहीं होता। इन्होंने कहा अल्लाह इलाही नूर है, करना याद जरूर है। भाषा के आधार पर नाम बदल गया, हिंदुओं ने उनको शिव कहा, मुसलमानों ने उनको अल्लाह कहा, बात तो एक ही है ना। इसी तरह से महावीर स्वामी, इनके अनुयायी इन्हीं को भगवान मानते, लेकिन ये भी अपना ध्यान कहाँ एकाग्र करते हैं, उस पार ब्रह्म परमेश्वर से। गौतम बुद्ध है ना। तो इस तरह से सभी आत्माओं के पिता वो परमात्मा शिव है। पशुपतिनाथ में भी शिवलिंग है। कहते हैं एक बार पशुपति का दर्शन कर लो तो पशु योनि से छूट जाते, लेकिन वास्तव में परमात्मा जब धरती पर आता तो पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाते। तो वही परमात्मा धरती पर ब्रह्मा के तन के द्वारा हमें सत्य ज्ञान सुना रहे हैं। इसमें बताया परमात्मा एक है, लेकिन 3 देवों के द्वारा 3 कर्तव्य कराते हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। शिव शंकर में अंतर, शिव परमात्मा है, शंकर देवता है। शिव परम धाम के रहने वाले, शंकर सूक्ष्म वतन के रहने वाले, इसलिए शिवरात्रि मनाते, कभी भी शंकर रात्रि नहीं मनाते हैं। इसमें बताया भारत का उत्थान और पतन। कहाँ भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, कहते जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो वास्तव में भारत सोने की चिड़िया था। कहते दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। वास्तव में किसी माँ बाप ने अपने बच्चे के लिए पुराना मकान नहीं बनाया, किसी माँ ने अपने बच्चों के लिए बासा खाना नहीं बनाया, ताज़ा बनाया, रख करके बासा हो गया। इसी तरह से परमात्मा ने बहुत सुंदर दुनिया बनाई थी, जिसको स्वर्ग कहा जाता था, जहाँ प्रत्येक आत्मा 16 कला संपूर्ण थी और प्रत्येक मनुष्य आत्मा 150 वर्ष की उम्र पूरी करती थी। लेकिन आत्मा जैसे जैसे जन्म लेती गई और उसकी शक्ति कम हो गई, सतयुग से वो त्रेता में आई तो 14 कला हो गई, त्रेता से द्वापर युग में आई तो 8 कला हो गई और कलयुग में आते आते कलाहीन हो गई। इसलिए कहते देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान।
क्योंकि आत्मा की कलाएं कम होते होते आत्मा कलाहीन हो जाती है, तब इस संसार का ऐसा हाल हो जाता है। परमात्मा फिर से आकर के पुनः नई दुनिया की स्थापना कर रहे, इसलिए कहते राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या की। तो सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हम 84 जन्म लेते हैं। इसमें बताया सृष्टि चक्र, ये सृष्टि का चक्र घूमता ही रहता है, जैसे दिन के बाद रात, सर्दी के बाद गर्मी, 24 घंटे में ये चक्र घूमता रहता है। इसी तरह से ये चक्र 5000 वर्ष का है जो घूमता ही रहता है। ये है कल्प वृक्ष। कहते हैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठ कर के कोई भी इच्छा कर लो वो पूरी हो जाती। तो ये कल्प वृक्ष है 5000 वर्ष का। तो ये पहले फाउंडेशन, फिर तना, फिर टालटालियाँ, इस तरह से बताया। राजयोग के द्वारा हमारे अंदर 8 शक्तियाँ आती हैं। आज संसार में इन 8 शक्तियों की कमी है। घर में कलह कलेश का कारण सहन शक्ति नहीं है। तो राजयोग के द्वारा हमारे अंदर सहन शक्ति आती है। आप देख रहे हो पेड़ क्या करता है, हर व्यक्ति किस पेड़ में पत्थर मारता है जिसमें मीठे मीठे फल होते हैं। बिना फल के वृक्ष में कोई पत्थर नहीं मारता, लेकिन पेड़ क्या करता है, हमेशा पत्थर के बदले में मीठे फल ही देता है। तो इसके द्वारा हमें ये सहन शक्ति आती है, समाने की शक्ति। सागर में कुछ भी डालो लेकिन सागर तुम्हारे ऊपर कभी किचड़ा नहीं डालता है, वह हर चीज़ को समा लेता है। परखने की शक्ति, जौहरी क्या करता है, 1 सेकंड में परख देता है। निर्णय लेने की शक्ति, आज हम सही निर्णय सही समय पर नहीं ले पाते हैं। सामना करने की शक्ति, घर में एक ही कमाने वाला है, वो भी चला जाए तो और अन्य बचे हुए सदस्यों का बुरा हाल हो जाता है। तो राजयोग के द्वारा ये सामना करने की शक्ति भी आ जाती है। सहयोग करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार से संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। तो ये 7 दिन का कोर्स होता है, आपको शॉर्ट में बताया। ओम शांति।